राहु, वहां पर हम हमेशा रुके रहेंगे क्योंकि वहां पर रोशनी पहुंच नहीं, रोशनी का भाव पूरे चार्ट में 3 मेन फोकल पॉइंट्स हैं जहां पे से रोशनी है। तो पहला है ईस्टर्न होराइजन। ईस्टर्न होराइजन मतलब जो आपका लगन है, जहाँ पर जो भी लगन उदय हो गया है और सूर्य ईस्ट से उदय होता है, इसलिए हम मानते हैं कि आपके जो होराइजन के वहां से रोशनी का उत्तर में वहीं से आप आएंगे, वही आपका रोल है। इसलिए लगन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगन आप जिस भी लगन से आ रहे हैं, जहाँ पर जिस लगन मतलब जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिले होंगे, जहाँ से आपकी आत्मा ने एंटर किया हुआ होता है, जहाँ पर वो एनर्जी पोर्टल खुला होता है प्रकाश का, आपकी एंट्री वहां से सपोज कीजिए आपका जुपिटर का लगन है। इसका मतलब ये है कि आप जो है देवलोक से आ रहे हैं। अब अगर मान लो जुपिटर लगन में राहु आ जाए, इसका मतलब है कि देवलोक में कोई ऐसा काम आपने किया राहु से रिलेटेड, इसलिए आपको उसी पोर्टल से वापस धरती पे आना था। और इस पोर्टल की वजह से और इस लगन की वजह से अब आपको शरीर के अंदर वो सारी दिक्कतें होंगी जो कि आप उस लगन के करके हैं। तो 2 या 3 तरीके से ना एंट्री है, और ये मैंने बहुत पहले लिखा भी ब्लॉग के अंदर कि कुछ लोग क्यों आते हैं, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का लगन जेमिनी का उदय हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के लिए ना जो क्यू है, उसकी जो दुनिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे निर्भर करेगी। उसके बाद जरूरी है कि उसके क्या लिखा जा रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या कनेक्शन है, फोन कहाँ है, बुक्स कहाँ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसी के अपोजिट अगर कोई सारे या पाइसेस से आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दुनिया एक्सट्रीमली डिफरेंट है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइफ का जो पैरामीटर है वो अलग। तो यहाँ से ना आप इसलिए जिंदा नहीं रहते यकीन मानिएगा कि आप खाना खाते हैं या आपकी आयु, आप इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि आप अपने लगन को लगातार कोशिश कर रहे थे। और आप ना कभी किसी जो भी लगन है, आपके लगन वाले व्यक्ति को बोलो कि ये काम नहीं करना, जैसे कि कैप्रिकॉर्न वाले को बोलो शरीर से रिलेटेड काम नहीं करना, स्टेटस नहीं मिलेगा जिंदगी के साथ। कैप्रिकॉर्न की ना स्टेटस मरने और मारने का सवाल है। उसको एक बनना है, उसको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, उसको दब के नहीं रहना है, क्योंकि वो ना उस डिफिकल्ट लैंड से आ रहा है। उसका लगन ही उन्हें 10 नंबर से हुआ है, तो वो जिंदा ही उसी के लिए है। उसको तुम उसकी ताकत छीन मर जाएगा, उसके शरीर का देखे हुआ है। आप तौर पर से लोग फैमिली, फूड और 2 नंबर से लेकर जितनी चीजें घर में खाना नहीं करना, नहीं खिलाना या आय नहीं करना, वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको ना वहां से एनर्जी, आपको जो ऊर्जा मिल रही है ना, आपकी ऊर्जा का स्रोत आपका लग है, वही आपको डेली जो ताकत है उसकी उसकी वजह से आप जिंदा रहेंगे। तो आप ये जो 12 के 12 लगन है ना, इन 12 लगनों में से 7 ग्रह है, इन्हीं की ऊर्जा आपके लगन में है। जो भी आपका लगन होगा, जिस भी का लगन होगा, वहीं से आपको रीच हो रहा है। दूसरा जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है सूर्य। ये सूर्य हमारे सोच का था, हमारी आत्मा है। और जहां कहेंगे कि हमारी आत्मा बसती है ना, वो आत्मा है कि वो काम ना हम इतना सबकॉन्शियसली करते हैं कि हमें करना ही करना है, किसी भी तरीके से करना है। पर ये काम क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य का काम ही सूर्य का आपको जगह पे मिला है ना, तब वो तभी सूर्य जगना ही है। तो जब सूर्य जगने में जाने वाला था, मैंने सूर्य को देखा, एक तो आईटी करेंगे, आईटी का जॉब मांगेगा, बात भी है अच्छी बात। लेकिन ये हर साल होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको तो फॉलो करना है। तो सूर्य जगने से कैंसर में आएगा, एक काम करो, कैंसर में कॉम्पोनेंट की जितना टायर है, ऑटोमोबाइल है, हाउसिंग है और आपका शिपिंग है, ये सब चीजें कैंसर में आएंगी। आप देखो पैटर्न है। मैं चाहता हूँ कि आप ना इसको एग्जैक्टली फॉलो करो, सूर्य को हर महीने क्या होता है। आप देखोगे ना कि हमारी जो कॉन्शियस लेवल है, पूरी दुनिया में कॉन्शियस लेवल,
और वो उसकी वजह से ना मार्केट में चेंजेस दिखाई देते हैं। बड़े प्लांट जब होते हैं सूर्य का ड्यूरेशन 30 डेज का है, तो जब बड़े प्लांट्स मूव करते हैं ना, तो आपको दिखाई देगा कि सडनली मूव भी उतना ही बड़ा है मार्केट के अंदर बहुत सारी, तो बहुत इजीली देख सकते हैं। और वो इतना मैजिकल है कि अभी जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो, सैटर्न रेट्रोग्रेड एक्विस का टाइम है, एक्विस क्लियर करना है। हम कोई चीज रेट्रोग्रेड होगी मतलब वो प्रेशर क्रिएट करेगी, वो गैस के साइड में हो रही है, प्रेशर के साइड में हो रही है, और वो जैसे ही रेट्रोग्रेड हुए नेक्स्ट 2 वीक के अंदर जितने भी गैस के साथ हम देखो ना कि कौन सा भी गैस का शॉट था सडनली क्या हुआ हम स्टॉक पे क्यों उसी टाइम पे आया। इतना ब्रिलियंटली सिंक्रोनाइज्ड है प्लैनेट्स एंड मार्केट्स, और मार्केट ना कलेक्टिव इंटेलिजेंस है पूरे ह्यूमन बीइंग का, इसकी वजह से वहां पे दिखाई देता है। और आपके पास आउटपुट है, आप एटलीस्ट कुछ ले सकते हो उसके, सॉरी, बिकॉज पॉलिटिकल मैट्रिक्स में क्या है कि पॉलिटिकल मैट्रिक्स में देयर इज नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। और मार्केट्स में when this scale doesn't get आपका उसको पैसा लगा होगा ना, you can enjoy the process of कि कल मूव कर रहा है और मेरे को पता है कि ये होना है, कल मूव में जाएगा तो क्या होगा, वर्गों में पता है आपको फार्मा का क्या होगा, वर्गों के अंदर जितनी भी ऑडिटिंग फर्म्स है उनका क्या होगा, बिकॉज और जब जब संदर्भों में होता है तो बैंक्स को क्या होता है, सेबी के नोटिस क्यों आते हैं, तो ये सब चीजें ना जब जब सन जेमिनी या वर्गों में रहेगा सेबी सडनली एक्टिव हो जाता है बहुत कम रीजन उसका होता होगा ना स्थायी करना। उसी तरीके से आप सोचो इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या, आपका सन आपकी लाइफ को कैसे गवर्न करता है कि वो एनर्जी, पर सन में एक्सप्रेशन है, सोल का एक्सप्रेशन हमेशा माइंड के थ्रू आएगा, तो सोल का एक्सप्रेशन सबसे पावर होता है, माइंड बोलता है मैं पावर में